तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेपरेट क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मेंटेन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें स्टोर क्या होता है? सारी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे कि पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डायग्राम में देख सकते हैं, और डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम एकेटीयू के पेपर में लिख रहे हैं। तो जब भी एक प्रोसेस बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका पीसीबी बना लेता है, मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना लेता है। और जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो पीसीबी भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। द पीसीबी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इन प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इट एक्ट्स एज अ repository ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ये एक रेपोजिटरी की तरह वर्क करता है, मीन्स ये एक रजिस्टर की तरह वर्क करता है जिसमें सारी ही इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्रोसेस को। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम लिख देंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वेदर हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए या फिर 7 मार्क्स में आए, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटेंट्स और फील्ड्स। क्या क्या कंटेंट होता है और फील्ड्स होता है हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। सबसे पहला होता है प्रोसेस आईडी, फिर होता है प्रोसेस स्टेट, फिर होता है प्रोग्राम काउंटर, फिर होता है सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या होता है? प्रोसेस। ये एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है ईच प्रोसेस इन दी सिस्टम। सपोज जैसे हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो हमारे पास आईडी होती है। हर स्टूडेंट एक यूनिक आईडी रखता है, यूनिक रोल नंबर्स होते हैं हमारे। तो उसी तरीके से हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम प्रोसेस आईडी बोलते हैं। प्रोसेस स्टेट क्या होता है? ये बताता है, इंडिकेट्स करंट किस स्टेट में प्रोसेस है, करेंटली वो किस स्टेट में बिलोंग कर रहा है। ये जैसे कि स्टेट्स के नाम है न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है प्रोसेस स्टेट के ऊपर, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? नेक्स्ट, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ये 2 मार्क्स में भी हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है उसका एड्रेस रखता है। सीपीयू रजिस्टर क्या करते हैं? स्टोर द कंटेंट ऑफ ऑल सीपीयू। सारे ही सीपीयू रजिस्टर के जो कंटेंट होते हैं वो सीपीयू रजिस्टर में होते हैं। उसके बाद आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड्स प्रोसेस प्रियोरिटी, प्रोसेस की क्या प्रियोरिटी है, शेड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स एंड अदर पैरामीटर्स, जो भी शेड्यूलिंग पैरामीटर यूज होंगे वो। नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि contains details such as base and limit register, base register and limit register, page table, segment table, ये सब memory related information इसमें रहती है। and then आता है IO status information, जिसमें maintains a list of allocated IO device and open file। ये रहता है, मेंटेन करता है क्या क्या आईओ डिवाइसेस हमारे प्रोग्राम प्रोसेस में एलोकेट होंगे और कौन कौन सी फाइल ओपन है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें सीपीयू टाइम यूज्ड, एग्जीक्यूशन टाइम, यूजर और प्रोसेस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन टेबल्स। तो अगर हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो हम इस तरीके से अपने कंटेंट्स ऑफ पीसीबी को डिटेल में आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल? क्या रोल है पीसीबी का इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जिसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स इन एकेटीयू एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, पहले तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम करेंटली एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस है उसकी करंट स्टेट को हम सेव कर लेते हैं और लोड करते हैं अदर प्रोसेस को
जिससे कि सीपीयू स्विच कर सके दोनों ही प्रोसेस में, एक प्रोसेस से दूसरे में लोड हो सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो रोल क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान? ऑपरेटिंग सिस्टम सेव द स्टेट ऑफ करेंटली एग्जीक्यूटिंग, जो करंट में प्रोग्राम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसके स्टेट को सेव कर लेता है इनटू पीसीबी, पीसीबी के अंदर ये रोल है, एंड लोड्स द स्टेट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, और नेक्स्ट प्रोसेस की स्टेट को उसके पीसीबी से ले लेता है, सेकेंड वाले के पीसीबी से। तो इससे क्या होता है हमारा स्मूथ एग्जीक्यूशन हो जाता है और मल्टीटास्किंग, अगर हमारे बहुत सारे टास्क इकट्ठे चल रहे हैं तो दिस कैन बी बेनिफिशियल। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इनेबल्स एफिशिएंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट का एफिशिएंट यूज हो सकता है। सपोर्ट मल्टीटास्किंग, इसकी वजह से हम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और हेल्प्स इन शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, इससे क्या होता है कि हमें पता है सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के बीच में है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा एंड कौन सा बाद में होगा। अलाउ प्रोसेसेस टू रेज्यूम आफ्टर इंटरप्शन, इसका क्या मतलब है कि एक प्रोसेस चल रहा था, अगर कोई इंटरप्शन आता है उसके बाद हम चाहते हैं वही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, तो वो आफ्टर इंटरप्शन जहां पे छोड़ा गया था वहीं से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दैट्स ऑल, ये सब था पीसीबी के बारे में। अगर हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो हम इतना डिटेल्ड में लिख लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो माई चैनल learn.tech together 2026।